So let's discuss a question where they give a mixture of two immiscible liquids of nitrobenzene and water boils at 99.99 degrees Celsius, has a partial vapor pressure of water 733 mm and that of nitrobenzene is 27 mm. So basically हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जो है ना कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन और वाटर का। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, उसके लिए हमें एक इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन यूज़ करते हैं लाइक दैट इज़ पी वी इक्वल टू एन आर टी। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे बेसिकली सबसे पहले इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो इंडिविजुअली एक्ट करते हैं, ठीक है। मींस अगर उसके साथ दूसरा कोई भी कंपोनेंट होगा, लाइक उसकी कोई भी हमारी जो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रिक्शन होगी, उसको हम जीरो लेट करते हैं दूसरे के कंपैरिजन। लाइक अगर ऐसा है, हमारी जैसे रॉल्स-लॉ इक्वेशन होती है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो इसमें क्या करते हैं, अगर लाइक जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अपने आप को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। सो अगर वो लिक्विड लाइक हम ए लिक्विड ले लेते हैं, उसमें जो वो बी है ना उसको वो जीरो मानेगा और इसको कम्प्लीटली वन मानेगा, ठीक है। और फिर हम क्या लिख सकते हैं कि पी टी जो है वो हमारा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के इक्वल ही है, क्योंकि अगर हम बी की केस में बात करें तो वो इसको वन मानेगा और इसको ज़ीरो मानेगा, और अगर हम इसकी बात करें तो वो इसको वन मानेगा और इसको ज़ीरो मानेगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करना है, हम इस इक्वेशन का यूज़ कर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम देखें तो जहाँ पर हमें पूछा क्या है, हमें दिया है वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। और हमें पूछा है वेट, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जहाँ पर वैसे तो इस इक्वेशंस के लिए हम देखते भी हैं वेपर प्रेशर जो होता है वो हमारा वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। आई होप यू नो अबाउट इट कि वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और अगर हम जहाँ देखें तो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता है, बट जहाँ पर टेम्परेचर उन्होंने दोनों का ही मिक्सचर्स का 99 डिग्री सेल्सियस लिया है जो कि कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। आर तो हमारी होती गैस कांस्टेंट ही होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इट मीन्स कि जे भी कांस्टेंट और जे भी कांस्टेंट। तो हमारी जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के साथ, ठीक है। और एन को हम क्या लिख सकते हैं, पी हमारा प्रेशर है और एन को हम क्या, जी हमारी वो वाली कंडीशन है जहाँ पर हम इसको वेपर प्रेशर लेते हैं, क्योंकि जे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है जहाँ पर जे हमारा वेपर प्रेशर की तरह एक्ट करता है और जे सभी क्या होते हैं, मैक्सिमम होती है वो कंडीशन पर, ठीक है, वो वाली कंडीशन है जे। तो जहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, और अगर हम देखें तो जे हमारा किसके इक्वल आता है, इस अगर हम एन को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गिवन, क्योंकि जे मोल्स है, एन क्या है, मोल्स है, तो गिवन वेट जो हमें पूछा गया है, वेट पूछा गया है और मोलर मास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, हम मान सकते हैं कि हमारे प्रेशर 1 का है, ठीक है, वेपर प्रेशर 1 का है, दैट इज़ अबाउट, इसको हम नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, मैं एन पा लेती हूँ, और दूसरा हमारा वाटर होगा। और बेसिकली हमें गिवन वेट तो निकालना है, तो गिवन वेट को हम साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो गिवन वेट और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम हमें जी हमारा नाइट्रोबेंजीन का केस है, ठीक है, दूसरा हमारा वाटर का केस है, उसमें भी हम ऐसे ही ले लेंगे, गिवन वेट इक्वल टू पी इंटू मोलर मास, ठीक है। मैं साइड में पा भी देती हूँ, जी हमारा एन का है और जी, क्योंकि हमें पूछे नाइट्रोबेंजीन और वाटर की रेशियो, और जी हमारा डबल जो मीन्स वाटर का है, ठीक है। तो कितना प्रेशर दे रखा है हमें, 733 mm, तो 733 मल्टीप्लाई, do you know about the molar mass of nitrobenzene? So it is around 1 2 3, okay. So अब हमें क्या करना है, वाटर के केस में करना, दैट इज़ अबाउट उसका वेपर प्रेशर 20, लेट मी चेक, हैज़ अ वेपर, सॉरी
ये जो हमारा फर्स्ट केस है मैंने रॉन्ग लिख दिया। फर्स्ट हमें दिया हुआ है वाटर का, तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का कितना दिया हुआ है वो देखिए, दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन 27, ठीक है। तो 27 दिया हुआ है, मैंने वो ले लिया था वाटर का। और उसका जो हमारा वाटर का मोलर मास होता है वो तो हम सभी को ही पता होगा 18, ठीक है, बहुत बार यूज़ किया है न्यूमेरिक्स में। और इसका होता है 1 2 3। नाउ यू कैन सी, फिर से मैंने रॉन्ग लिख लिया, नहीं अब ठीक है, मुझे लगा फिर से मैंने रॉन्ग लिख लिया, दैट्स राइट। सो हमने लिखा है प्रेशर, नो रॉन्ग लिख लिया। सो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, ये तो हमारा नाइट्रोबेंजीन का वेपर प्रेशर है, ठीक है, और मोलर मास पे तो हमने नाइट्रोबेंजीन के लिखना था, तो ये 1 2 3 आएगा, ठीक है। मैं भी सोचूं कुछ तो मिस्टेक हो रही है। और ये जो हमारा है नाइट्रोबेंजीन का, और जहाँ पर सॉरी वाटर का, और जहाँ पर वाटर का ही हम लेंगे मोलर मास, ठीक है, तो जो 18 आएगा। अब हम 9 के टेबल पर अगर जाएँ तो 9 2 और 9 3 27, 9 1 9, 9 2 18 और 9 3 27। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो अब हम 1 2 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, 3 2 6 और 3, ठीक है। और इसको अगर हम करें तो 6 6 14। और जो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो 369 है, अगर 4 पर देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1/4 ही आता है। तो 1/4 आपका करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक दिस वीडियो और यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट और द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ वी डील, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई भी जो रॉल्स लॉ उसका कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होना डायरेक्टली, क्योंकि उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक्स से दिया होता है, ठीक है, और एक्स से में हमें मोल्स दिए हुए होते हैं। और हमें ना तो मीन्स इतना कम्प्लेक्स, मीन्स उससे भी हो जाएगा सौरभ, अगर आपको उस पर उस फॉर्मूले के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं मस्ट बनाऊंगी, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। बट जी हम बहुत इजी मेथड है, ठीक है, इसमें कुछ हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न टाइप कुछ नहीं होगा, जे डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बता देना। ओके, थैंक यू सो मच।